Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the fifth part of the topic plant and animal tissues. Under this topic today we will learn about the complex permanent tissues. In the previous parts, that means in the part 1, we have learned about the tissue and about the meristematic tissues. In the part 2, we have learned about the simple permanent tissues. Under this heading, we have learned about the parenchyma and sclerenchyma. And in the part 3, we have learned about the collenchyma. In the part 4, we have learned about the difference between the parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. If you want to watch these videos, links are given in the description box. So let's come to our today's topic, that is complex permanent tissues. तो बच्चों आज हम लोग सेकेंड टाइप का परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स वी स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो एक ही टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, एक टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये जस्ट उसके ऑपोजिट है. ये कैसे सेल्स से मिलके बना होता है? ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ये एक से अधिक प्रकार के सेलों से मिलके, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के सेलों से मिलके बना हुआ होता है. और ये सारे सेल्स मिल करके कोई कॉमन फंक्शन, कोई स्पेशल या फिर कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. कौन से टिश्यू? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ द फंक्शन. It transport water, mineral and food materials to the various parts of the body. Complex permanent tissue ये वाटर को, मिनरल को और फूड मटेरियल्स को प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है. ये वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. नाउ द टाइप्स. जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं. कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम. और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है. या फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि जाइलम और फ्लोएम को मिला के वस्कुलर बंडल भी कहा जाता है. क्लियर? लेट्स वी सी द जाइलम. चलिए हम लोग जाइलम के बारे में जानते हैं. ये कैसे होते हैं, किन सेलों से मिल के बने होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये प्लांट बॉडी में कौन सा काम परफॉर्म करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ए टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज. इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू शूट. जाइलम क्या है? एक प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यूज है. अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बतलाया कि जो जाइलम है और फ्लोएम है वो क्या कहलाते हैं? ये कंडक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं. ये सेल्स में या प्लांट बॉडी में कंडक्टिंग करने का, मटेरियल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं. जाइलम क्या काम करता है? ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है. वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है. ये रूट से, ठीक है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाता है और मिनरल्स उस वाटर में डिसॉल्व्ड रहते हैं. क्लियर? Okay, now the components of xylem. That means xylem is made up of these cells. Okay, the first cell is trachea. Then the xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fibers और the xylem sclerenchyma. तो xylem है ये ट्रैकिड से, xylem vessel से, xylem parenchyma और xylem fiber या xylem sclerenchyma से मिलके बना होता है. इन चार टाइप के सेलों से मिलके बना हुआ होता है. लेट्स वी सी दीज कंपोनेंट्स, हाउ दीज कंपोनेंट्स आर, हाउ दीज सेल्स आर. ये सेल्स कैसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है. द फर्स्ट इज ट्रैकिड.
tube-like elongated cells with tapering ends. The next one is the conduct water through pits. Cell wall is dead and lignified and it provides structural support to the xylem. ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और इनका एंड कैसे होता है? ये टैपरिंग एंड के होते हैं, मतलब इनके टॉप में और बॉटम में, ऊपर और नीचे इनके एंड पतले हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड सेल्स है, लंबे सेल्स है, और इनका एंड पॉइंटेड होता है, टैपरिंग होता है। क्लियर? ओके, ये क्या काम करते हैं? ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं थ्रू द पिट्स। इसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पिट्स कहा जाता है। तो इन पिट्स की सहायता से ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल वॉल इज डेड एंड लिग्निफाइड। ट्रैकिड के जो सेल वॉल है ये कैसे होते हैं? ये लिग्निफाइड होते हैं। दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन के बने हुए होते हैं और डेड होते हैं, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करते हैं जाइलम को। ये मजबूती देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज, sorry, here it is written 3, this is the 2 number. Xylem vessels, long tube-like cells and arranged end to end. The end of the cells contain perforation plates which has tiny pores. Cell wall dead and lignified. It conducts water. Xylem vessels ये भी tube-like cells होते हैं। ये पाइप के समान लंबे और पतले होते हैं और अरेंज्ड रहते हैं एंड टू एंड। दैट मीन्स एक के ऊपर दूसरे सेल्स लगे हुए होते हैं, और इस तरह से ये एक पाइप के समान, एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनके सेल्स के एंड में परफोरेशन प्लेट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं छलनी की तरह, ठीक है। और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कंडक्शन होता है। ये सेल्स भी, दैट मीन्स जाइलम वेसल्स, ये भी कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन के बने होते हैं। ये वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। Now the third component is xylem parenchyma. These are only living components of xylem tissues. They conduct water and store food for the plant. तो बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा ये ओनली लिविंग कंपोनेंट है। हम लोगों ने 4 कंपोनेंट देखा। 4 कंपोनेंट में चारों कंपोनेंट जो ट्रैकिड्स वे, वेसल्स वे, जाइलम पैरेन्काइमा, इनमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो लिविंग है, बाकी तीनों डेड है। क्लियर? ये प्लांट बॉडी में वाटर कंडक्शन का और साथ ही साथ फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज जाइलम फाइबर. These are sclerenchymatous fiber connected with trachea and vessels. These are dead cells with thick lignified and they provide strength to the xylem tissues. जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं? ये ट्रैकिड्स और वेसल्स से कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी डेड सेल से बने हुए होते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो तीनों कंपोनेंट है, ट्रैकिड है, जाइलम वेसल्स है और साथ ही साथ जाइलम फाइबर्स है, ये तीनों कैसे सेल्स से बने हुए हैं? ये तीनों डेड सेल से बने हुए हैं। और ओनली जो जाइलम पैरेन्काइमा है वही सिर्फ लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग टिश्यूज है। जाइलम फाइबर्स के सेल डेड होते हैं और थिक लिग्निफाइड होते हैं। दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, एंड ड्यू टू लिग्निन और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द सेल वॉल इज थिक। ये जाइलम टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस डायग्राम में हम लोग चारों कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं।
वो कैसे होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ट्रैकिड्स को देखा था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रैकिड है। हमने पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल्स विद द टैपरिंग एंड्स। ये देखो, ये ट्यूब की तरह लंबे और पतले हैं, लेकिन इनका जो एंड है वो कैसा है, टैपरिंग है। मतलब ये पाइप के समान नहीं है, इसका जो एंड है वो नुकीला है, पॉइंटेड है। नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स। तो ये जाइलम वेसल्स है। ये कैसे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके सेल्स अरेंज्ड होते हैं एंड टू एंड। ये देखो, ये एक सेल है और जस्ट इसी के ऊपर दूसरा सेल प्रेजेंट है। एक सेल के एंड के ऊपर दूसरा सेल प्रेजेंट है और इनके सेल्स में और या फिर सेल्स के एंड में परफोरेशन प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये परफोरेशन प्लेट्स है। छलनी के जैसे इसमें पोर्स बने हुए हैं और इन्हीं पोर्स से क्या होता है, वाटर का कंडक्शन एक सेल से दूसरे सेल में होता है, दूसरे से फिर तीसरे सेल में होता है। नाउ द थर्ड इज द जाइलम पैरेन्काइमा। ये यहाँ पे है जाइलम पैरेन्काइमा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ओनली लिविंग कंपोनेंट है जाइलम टिश्यू का, इकलौता ऐसा लिविंग टिश्यू है या लिविंग कंपोनेंट है जाइलम टिश्यू का। देखो इस पे क्या है, इसके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये सारे सेल एक साथ अटैच्ड है और ये क्या है, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। ये वाटर को कंडक्ट करने का और साथ ही साथ स्टोर फूड को, प्लांट के लिए फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द जाइलम फाइबर। दिस इज द जाइलम फाइबर। ये कैसे हैं, ये लंबे हैं और पतले हैं। ये ट्रैकिड से और वेसल से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और ये जाइलम टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा और जाइलम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। जाइलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को भी हम लोगों ने आज सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। नाउ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। द क्वेश्चन इज विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड बायंसी टू द फ्लोटिंग प्लांट्स। कौन सा प्लांट टिश्यू फ्लोटिंग प्लांट्स को बायंसी प्रदान करता है या फिर तैरने में हेल्प करता है। एंड द आंसर इज पैरेन्काइमा। Now the today's quiz. The question is, which is the only living component of the xylem tissue? Xylem tissue का कौन सा component living होता है? The option is xylem parenchyma, xylem fibers और the xylem tracheids. आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत इजी और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।